आप सभी दोस्तों का मैथ सॉल्यूशन में स्वागत है। इस वीडियो में एसएससी में आए हुए औसत का क्वेश्चन देखेंगे। औसत का बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पहले जो वीडियो औसत का अपलोड किए उसमें बता चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा तो क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 5 संख्याएँ ए बी सी डी और ई का योगफल 37.5 है। ए और बी का औसत 6 है, डी और ई का औसत 9 है, तो ए बी सी का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का औसत निकालने के लिए पहले ए बी सी का योग निकालेंगे, उसके बाद 3 संख्याएं हैं बटा 3 कर देंगे, तो वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से डी और ई को माइनस करेंगे, तो डी और ई का औसत कितना है 9, तो डी और ई का योग निकालेंगे, डी और ई औसत निकालेंगे कितना बटा 2। दोनों संख्याओं को योग और जितनी संख्याएं उससे भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा औसत। इसका औसत क्या है 9, तो डी प्लस ई का मान क्या हो जाएगा 18। तो ए बी सी डी ई का योग दिया है कितना 37.5, इसमें से 18 कर देंगे माइनस, तो यहाँ बचेगा 5 19। तो डी और ई के माइनस करेंगे तो बाकी कितने बचेगा ए बी और सी, तो ए बी सी का योग कितना है 19.5। तो औसत क्या होगा, एवरेज बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का योग बटे में जितनी संख्याएं हो, 3 संख्याएं हैं, तो 19.5 बटे कितना करेंगे 3, 6 से भाग करेंगे, 6 3 18, 6 बचे 15, तो आ गया 6.5। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन। एक हॉस्टल में 1200 छात्र थे, 300 छात्र और बढ़ जाते हैं, तो मेस का खर्च 5000 प्रतिदिन बढ़ जाता है। यदि प्रति व्यक्ति औसत आय में 5 रुपये की कमी हो जाती है, तो प्रतिदिन खर्च क्या होगा, मूल खर्च मतलब 1200 पे छात्र थे तब कितना खर्च होगा, वही उसका मूल खर्च होगा। तो पहले 1200 छात्र थे तो औसत कितना था यक्स, 300 छात्र बढ़ गए, कितने हो गए 12 3 1500, औसत में कितनी कमी हो गई 5 की, तो यक्स माइनस 5 की कमी हो गई, तो बराबर कितना बढ़ा प्रतिदिन 5000 बढ़ गया। तो कमी करने के बाद बढ़ा हुआ है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी, तभी तो ये बढ़ाएगा। तो इसको इधर लिखेंगे, 1500 में गुणा कर देंगे तो टोटल खर्च आ जाएगा, मूल्य आ जाएगा टोटल, माइनस कर देंगे 1200 यक्स, ये भी टोटल मूल्य आएगा। दोनों कितना कितना बढ़ा हुआ है 5000 के बराबर होंगे। 00 से 00 को काट देंगे तो हो जाएगा कितना 15 यक्स, गुणा कर देंगे हो जाएगा 15 5 75 माइनस 12 यक्स बराबर कितना आएगा 50। तो 15 में से 12 गण कितना बचेगा 3 यक्स, 75 उधर कर देंगे हो जाएगा 5 7 5 12 125, तो यक्स बराबर हो जाएगा 125 बटा 3। तो यक्स बराबर कितना आ गया 125 बटा 3। तो क्या पूछा है मूल खर्च में कितने छात्र थे 1200, तो एवरेज कितना आ गया, यक्स की वैल्यू कितना आ गया, क्योंकि एवरेज यक्स माना गया है, तो यक्स की वैल्यू कितना आ गया 125 बटा 3, 3 से भाग करेंगे 3 चौक 12, तो गुणा कर देंगे हो जाएगा कितना 400 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40,000, 2 जीरो यहाँ 2 जीरो यहाँ का 4 जीरो प्लस हो जाएगा कितना 25 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 100, 00 ये कितना हो जाएगा 10,000, तो 40 10 कुल मिला कितना हो जाएगा 50,000। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन देखेंगे सेकेंड मेथड एलिगेशन से। तो पहले 1200 पे मान लीजिए कितना एवरेज था, 1200 छात्र थे, कितना एवरेज था यक्स, 300 छात्र बढ़ गए तो कितना खर्च होता है प्रतिदिन 5000, तो 5000 पे कितने बढ़े हैं 300, एवरेज निकाल लेंगे 00 हो जाए कितना हो जाएगा 300 पे कितने छात्र बढ़ हो गया एवरेज 50 बटा 3 से एवरेज हो गया।
एवरेज में कितने कमी हो जाएगी, यक्स मानने है तो कितने में कमी हो गई, यक्स -5। तो ये ज़्यादा है, इसको इसमें घटा देंगे, हो जाएगा यक्स -5 कितना आएगा 5, माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। इसमें से इसको घटाए हैं, एवरेज का नियम होता है अगर यहाँ से यहाँ घटाया गया है तो अगली बार यहाँ से यहाँ घटाया जाएगा। तो यक्स -5 -50/3, तो ये इसका कितना गुना है, ये इसका कितना गुना, ये इसका है 60 गुना, तो ये भी इसका कितना गुना होगा 60 गुना। तो इसका 60 गुना करके 1200 के बराबर कर देंगे, 0 0 कट गएगा, 6 दूनी 12 कितना आएगा 20। तो यक्स -5 -50/3 बराबर कितना आ गया 20। तो आगे देखते हैं, यक्स -5 -50/3 बराबर कितना आ रहा है 20। तो उधर जाएगा 5, उधर जाएगा 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, ये उधर जाएगा कितना होगा 50/3। तो 25 एलसीएम लेंगे, 25 3 एलसीएम लेंगे, हो जाएगा 25 या 75, 75 और 50 कितना होगा 125, 125/3। तो एवरेज कितना आ गया 125/3। तो मूल खर्च पूछा है, मूल खर्च में कितने छात्र थे 1200 छात्र, एवरेज कितना आ गया 125/3। 3 से भाग करेंगे, 3 चौक 12, गुणा करेंगे कितना आएगा 50,000। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, 50 ओवर वाले क्रिकेट के एक मैच में पहले 20 ओवर का तो रन रेट कितना था 5.2 था। तो 344 लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 30 ओवर का रन रेट क्या होगा। तो 20 ओवर का रन रेट इतना था, तो 20 ओवर में कितने रन बने, तो 20 इंटू कर देंगे टोटल के लिए 5.2, क्योंकि एवरेज बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, यहाँ संख्याओं की संख्या। तो एवरेज में संख्याओं से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा कुल योग। तो ये 20 ओवर में रन रेट कितना था 5.2, इंटू कर देंगे, ये 0 चला जाएगा, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना रन बना 104, कितना तक जाना है 344। तो 344 में से 104 माइनस कर देंगे, आएगा 0, यह आएगा 4, यह आएगा कितना 2, तो कितना बचा 240। अब शेष 30 वर्ग के हिसाब से रन रेट क्या होगा, तो रन रेट निकालने के लिए इसको 30 से भाग करेंगे, 0 0 कटे 3 8 24, 30 वर्ग के हिसाब से रन रेट क्या होगा 8 के हिसाब से। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 10 वस्तुओं का मास 47 था। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं ये अगला क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का मास कितना था 47, बाद में पता चला 60 70 80 होनी चाहिए थे, उनके स्थान पे गलती से 40 20 50 ले लिया, मतलब 60 की जगह पे 40 लिया, कितना कम लिया 20, मतलब 20 उसमें क्या पढ़ना बढ़ाना पड़ेगा। फिर 70 की जगह पे 20 ले लिया गया, इसका मतलब कितना कम लिया गया 50, 50 फिर उसमें ऐड करना पड़ेगा। 80 की जगह 50 ले लिया गया, कम लिया, कितना कम लिया 30, 30 उसमें ऐड करना पड़ेगा। तो जोड़ देंगे 50 30 80 20 100, टोटल कितना है 100 आ गया। तो 100 पे इसका एवरेज निकालेंगे, कितनी संख्याएं हैं 100 संख्याएं हैं, तो 100 से भाग करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। इसका मतलब एवरेज में कितना बढ़ेगा 1, तो एवरेज कितना है 47, 47 + 1 बराबर कितना होगा 48। तो सही माध्य कितना होगा 48, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 व्यक्तियों का औसत वजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब 55 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पे एक नया व्यक्ति आ जाता है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना होगा। 55 किलोग्राम वाला व्यक्ति निकल गया, उसके स्थान पे कोई अन्य आ गया, मान लीजिए आ गया क्या यक्स, जब आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वजन बढ़ता है। इसका मतलब जो अभी आया हुआ है वो 55 से ज़्यादा है तभी वजन में बढ़ा हुआ है,
वजन कितना बढ़ा, 2.5 1 पे 6 पे कितना बढ़ेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 पन 30, 0, 6 दूनी 12, 3 15, कितना बढ़ेगा 15। तो जो अभी आया हुआ वो 55 से बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है 15, तो 55 में इसको ऐड कर देंगे, प्लस 55 कर देंगे। 55 प्लस 15 हो जाएगा कितना, 0, 5 1 से 1 7। जो भी नया व्यक्ति है उसका कितना वजन होगा, 70 kg। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2020 की फरवरी के महीने में एक व्यक्ति की दैनिक आय 120 था। दैनिक आय 120 था। आरंभ 15 दिन का व्यय 142 था। तो 15 दिन के व्यय कितना, 142 था। अंतिम 15 दिन का व्यय 96 था। तो 15वीं फरवरी को उसका व्यय कितना था। तो पहले 15 दिन के व्यय कितना था, 142। फिर अगली 15 दिन का व्यय कितना था, 196। तो फरवरी 2020 है, 2020 एक लीप ईयर है, तो फरवरी कितने दिन की होगी इसमें, 29 दिन की होगी। तो 15 15 30, क्योंकि 30 दिन हो चुका है तो फरवरी 29 दिन की होती है, एक दिन माइनस कर देंगे तो बराबर दैनिक व्यय। तो पूरा व्यय कितना था एक महीने का, 120। अब 142 में 120 को माइनस करेंगे, कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, 22 प्लस 22, ये ज़्यादा है। अब इस 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 15, हो जाएगा 96 में से 120 को माइनस करेंगे, 20 और 4 24, कितना आएगा -24। इस 15 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 यहाँ कामन ले लेंगे, हो जाएगा 15 कामन। 22 प्लस में है, ये माइनस में है, घटे कितना आएगा -2, चिन्ह लगेगा बढ़ेगा। कुल कितना का डिफरेंस हुआ, -3 का। -3 का डिफरेंस हुआ, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, +3। और इस एवरेज को एवरेज में मतलब औसत बनाने के लिए -1 से भाग करेंगे, फिर क्या आ जाएगा ये -3। इस -30 आ जाएगा, -30 में इसको करेंगे माइनस, कितना आ जाएगा 90। तो 15वीं फरवरी को उसका व्यय कितना था, 90। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 40% और समान संख्या के 33% का औसत 73 है। उस संख्या के 1/5 और 1/4 का औसत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए किसी संख्या, मान लीजिए संख्या क्या है 1, संख्या 1 मान लें ताकि सिंप्लीफाई करने में आसानी रहे। उसका 40% हो जाएगा कितना, 40 प्लस 33% समान संख्या का। जो संख्या यहाँ है वही संख्या यहाँ भी है। 33% कितनी संख्याएँ, 2 संख्याएँ। तो संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या, ये क्या आएगा एवरेज। इसकी वैल्यू कितना दिया है, 73। 40 और 33 कितना होगा, 73%। 73% बटा 2 हो जाएगा, बटा 73। 73 से 73 कट गया, तो 1% की वैल्यू कितना आ गई, 2। 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 200। 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 200। तो संख्या कितनी हो जाएगी, 200। क्योंकि कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या अपने में कितनी होती है, 100% होती है। तो उस संख्या के 1/4 1/5, इसका करेंगे 200 का 1/5, 200 का 1/5 प्लस 200 का 1/4 का औसत निकालना है। इसका क्या करेंगे, बटा 2 करेंगे, हो जाएगा 5 चौक 20, 40, 4 पंजे 20, 50, 40 50 90, 90 के बटा 2 करेंगे, कितना जाएगा 45। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 36। तो पहली संख्या का मान क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो इसका औसत 3 इधर
3 इधर, बीच के कितना जाएगा 36। जैसे क्रमागत सम संख्या मान लीजिए क्या है 2 4 6, इसका औसत निकालेंगे हो जाएगा सबका योग बटा संख्या कितनी है 3, 6 4 10 2 12, तो 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 4। तो अगर संख्याएं क्रमागत हैं तो औसत हमेशा क्या होता है बीच का आता है, 4 यहाँ 4 यहाँ। अगला भी चेक कर सकते हैं 2 4 6 8 मान लीजिए 10, इसको डिवाइड करेंगे किससे 1 2 3 5 से, 6 4 10 10 2 12, 12 8 20 10 30, तो 30 बटा 5, 5 से भाग करेंगे कितना जाएगा 6, 6 क्या है बीच का नंबर है। अगर क्रमागत संख्याएं रहेंगी तो क्रमागत विषम संख्याएं रहेगी तो हमेशा बीच का उसका क्या होगा एवरेज। जैसे यहाँ 36, 3 इधर 3 इधर, बीच का क्या हो जाएगा 36। तो सम संख्याओं में अंतर कितने का होता है 2 का। मतलब पहली संख्या पूछा है 36 में यहाँ 2 कम करेंगे कितना आएगा 34, फिर 2 कम करेंगे कितना आएगा 32, फिर 2 कम करेंगे कितना आएगा 30। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। अगर बड़ी संख्या पूछता, लास्ट संख्या पूछता है, बड़ी संख्या पूछता तो 36 में 2 ऐड करते हैं 38, फिर 2 ऐड करते 40, फिर 2 ऐड करते 42, तो बड़ी संख्या कितनी होती 42, या लास्ट संख्या कितनी होती 42। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। यदि लड़कों का वजन लड़कियों की अपेक्षा 5% अधिक है, यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 51 kg है तो लड़कों का औसत वजन कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले जो एवरेज का वीडियो अपलोड किए हैं उसमें काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए यहाँ फिर से देखते हैं। 60% लड़कियाँ तो बॉय और गर्ल, तो बॉय कितने होंगे 40%, गर्ल कितनी है 60%, हो जाएगा 20 दूना 40, 20 तिहाई 60। तो लड़कों का औसत वजन लड़कियों की अपेक्षा 5% अधिक है, तो 5% की वैल्यू कितना होगी 1/20। तो लड़कियों की कितना है 20, तो लड़कों का क्या होगा 5% अधिक, मतलब एक अधिक होगा कितना होगा 21। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 दूना 42, हो जाएगा 20 तिहाई 60। टोटल औसत निकालेंगे, टोटल निकालेंगे बटे नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने 3 2 5, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 51 के बराबर, क्योंकि ये एवरेज है। एवरेज कितना दिया है 51। तो 42 और 60 जोड़ेंगे कितना आएगा 6 4 10, 102, 102/5 हो जाएगा 51। 51 से भाग करेंगे कितना 2 है 2 बार, तो 1 की वैल्यू यहाँ 5 आ जाएगा, इस 2 से भाग करेंगे 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 5/2। तो लड़कों का औसत वजन पूछा है, तो लड़कों का औसत वजन कितना है 21। 21 में 5/2 को मल्टीप्लाई करेंगे, या 21 × 5/2, 5 एक नम 5, 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 दूनी 4, 2 5 10, तो 52.5। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उम्मीद है आप लोग को समझ में आया होगा। किसी कक्षा में छात्रों की औसत आयु 15.5 वर्ष है। समूह की मतलब टोटल की दिया है कितना 15.5, 14 आय वाले 15 छात्र नए समूह में शामिल किए जाते हैं, जिनके कारण छात्रों की औसत आयु में 15 वर्ष हो जाती है। तो आरंभ में छात्रों को उपस्थित की संख्या क्या थी, मतलब शुरू में छात्र कितने थे वो निकालना है। मतलब शुरू में कितने छात्र थे x, तो उस समय औसत आयु कितनी दिया है 15.5। 15 बढ़ने के बाद कितने हो गए 14.5, तो औसत आयु में अब कितनी हो गई 15। इसमें इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ घटेगा कितना आएगा 0.5, यहाँ घटेगा कितना आएगा 0.5, तो 1:1। ये कितना गुना है 15 गुना है, तो ये भी कितना गुना होगा इसका 15 गुना के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितना आ गई 15,
ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 संख्याओं का औसत कितना है? 78। पहली 2 संख्याओं का औसत 54 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 63। तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहली 2 संख्या, पहली 2 का कितना है? 54, अंतिम 2 का कितना है? 63। कुल संख्या कितनी है? 5। एक संख्या बच रही है, वही ऐड कर देंगे। यही कौन संख्या होगी? तीसरी संख्या होगी। तो बराबर कितना दिया है और एवरेज 78। तो 54 में से 78 गया, बचेगा कितना? यहाँ 4, यहाँ 2, 24। इस 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। 63 में से 78 गया, ये बचेगा कितना? 15 जाएगा माइनस इंटू 2, क्योंकि इसमें से इसको हटाना है। तो हो जाएगा कितना? 24 दूना 48 और 15 दूनी 30, हो जाएगा माइनस 8, 4 3 7, 78। तो बराबर करने के लिए प्लस 78 कर देंगे यहाँ, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तीसरी संख्या निकल आएगी। 8 8 16 के से 7 14 15। तो तीसरी संख्या कितनी होगी? 156। ऑप्शन नंबर 3। इसको डायरेक्ट बेसिस भी कर सकते हैं। पहली 2 संख्या दिया है 2 × 54, टोटल निकालेंगे। अंतिम 2 दिया है 2 × 63, टोटल निकालेंगे। तो 4 संख्या होगी, एक संख्या नहीं पता है, 1 इंटू कर देंगे क्या? x, बराबर कितना करेंगे? 5 × 78। तो यही सॉल्व कर लेंगे। यहाँ 1 × x है, जो x की वैल्यू जो आएगी वही होगा आंसर। अगला क्वेश्चन, 4 अलग अलग संख्याएं हैं। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का तिगुना है। चारों संख्याओं का औसत 55 है, तो पहली तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? पहली संख्याओं का औसत, पहली 3 संख्याओं का, पहली यहाँ दूसरी और तीसरी 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या जो है का तिगुना। चौथी संख्या कितनी है? 1। इसका ही कितना होगा? 3 गुना। 3 गुना तो टोटल निकालेंगे एवरेज। यहाँ कितनी संख्या है? 3। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 9। यहाँ कितनी संख्या? एक संख्या, एक से मल्टीप्लाई कितना करेंगे? 1। ऐड कर देंगे। जितनी संख्याएं कुल संख्याएं उससे भाग करेंगे। कुल कितनी संख्याएं हैं? 3 1 4 संख्या है, 4 से भाग करेंगे। इसका एवरेज कितना दिया है? 55। तो 10/4 की वैल्यू कितना दिया है? 55। 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10, यह 11। 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, इधर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 की वैल्यू कितना आएगी? 11 दूनी 22, 1 की वैल्यू 22। तो पहली 3 संख्याओं का योगफल, तो पहली 3 संख्याएं कितना है? 3 दिया है। 3 संख्याओं का औसत दिया है कितना? 3। तो औसत 3 दिया है, टोटल निकालेंगे क्योंकि योगफल पूछा है, टोटल निकालेंगे। टोटल 3 संख्याएं हैं, औसत कितना है? 3। टोटल निकालने के क्या? 3 से मल्टीप्लाई क्या आएगा? 9। और 1 की वैल्यू कितना आ रहा है? 22। तो 22 यहाँ गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 19। तो पहली 3 संख्याओं का योगफल कितना होगा? 198। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 वस्तुओं का माध्य 24 था। बाद में पता चला 2 वस्तुओं को गलती से 38 और 77 के बजाय 83 और 17 पढ़ लिया गया। तो सही माध्य मतलब 38 को 83 पढ़ लिया गया, ज़्यादा पढ़ लिया गया। इसका मतलब इसको कम करना पड़ेगा। जब संख्याओं को आपस में चेंज करके अगली संख्या बनाई जाए तो 9 लिख देते हैं और दोनों का अंतर कितना है निकाल के इसमें गुणा कर देते हैं। जैसे 8 और 3 का अंतर कितना है? 5। कितना आएगा? 45। जैसे 32 इंटरचेंज कितना आएगा? 23। तो लिख देंगे 9, दोनों का अंतर कितना आएगा? 1। तो दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आएगा? 9 का। जैसे 12 में से इसको करेंगे माइनस, कितना आएगा? तब भी आएगा। 12 में से 3 कितना आएगा? बचेगा 9। 3 में 2 को कटेगा, कितना बचेगा अंतर? 9 ही। तो उसी प्रकार इसको किए हैं। तो संख्याएं इंटरचेंज हो रही है, लिखेंगे 9 इंटू दोनों का अंतर। दोनों का अंतर 8 में से 3 गया कितना? 5, उसमें माइनस कर देंगे क्योंकि 38 के बजाय 83 ले लिया गया है।
तो ज़्यादा ले लिया गया, ज़्यादा ले लिया गया, संख्या क्या इसमें 45 कम करना पड़ेगा। और 77 के बजाय क्या लिए 17 पढ़ लिया गया, 17 कम पढ़ लिया गया, इसमें ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करना पड़ेगा? 0 6 मतलब 60 ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों घटा देंगे, कितना कितना आएगा? 15। तो 15 ऐड करना पड़ेगा। तो 15 ऐड करना पड़ेगा कितने नंबर पे? 50 नंबर पे। तो 50 पे इसका एवरेज निकालेंगे, भाग करेंगे 5 3 15, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा? 0.3। तो एवरेज में कितने की वृद्धि होगी? 0.3 की। एवरेज कितना है? 24। एवरेज कितना है? 24। 24 प्लस 0.3 ऐड कर देंगे, ये आएगा 24.3। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या के 40 छात्रों का औसत भार कितना था? 60। जब कक्षा में 10 छात्र नए शामिल होते हैं तो औसत भार 64 हो जाता है। यदि 5 छात्रों का औसत भार 72 है तो शेष 5 नए छात्र का औसत भार कितना होगा? तो पहले 40 छात्रों का औसत भार कितना था? 60। 10 छात्र आ गए, कुल कितने हो गए? 50 छात्र। टोटल कितने छात्र हैं? 50। तो 50 का भार कितना दिया है? औसत भार 64। तो 10 में से 5 का औसत भार दिया है, कितना दिया है? 72। बाकी 5 का पूछा है, तो बाकी शेष जो 5 नए आए हैं उनका क्या होगा? क्योंकि टोटल तो 10 नए आए हैं, 10 में से 5 का ये दे दिया है, तो शेष 5 जो बचे उनका पूछा है, उनको निकाल देंगे। तो सब पूरा 5 से ऊपर ऊपर कट रहा तो 5 से काट देंगे, हो जाएगा कितना? 5 8 40, 5 का नम 5, 5 का नम 5, है कितना? 10। सब अगर सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 60 में 64 घटे कितना आएगा? -4। 60 में से घटेगा -4, -4 में इस 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 32। अब 72 में से इसको घटाएंगे कितना आएगा? तो +12 में से हटने कितना आएगा? 4 गया कितना आएगा? 8। इसमें किन से मल्टीप्लाई हो? 1 से, हो जाएगा +8। तो 12 में से 8 कितना बचेगा? 4 24। तो -24, इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? +24। तो +24 को इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 4 4 8 और 6 2 8। तो 5 छात्रों का औसत भार कितना आएगा? 88। तो ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी डी का औसत डी से 8 कम है। ए बी और सी का औसत डी से 8 कम है। तो ए बी सी डी का औसत 42 है। तो 3D - 2 प्लस डी प्लस 5 का औसत ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी डी का औसत, ए बी सी यहाँ डी का औसत डी से 8 कम है, मतलब अगर इसका डी है, इसका क्या हो जाएगा? D - 8। तो टोटल औसत निकालेंगे तो जाएगा, क्योंकि टोटल औसत कितना दिया? 42। तो यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3D - 8। यहाँ कितनी संख्या? 1 संख्या है, हो जाएगा प्लस D, गुणा करेंगे 1 हो जाएगा। टोटल संख्या कितनी है? 4। इनका औसत कितना दिया है? 42। तो 42 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 3D, हो जाएगा 8 3 24 प्लस D बराबर 4 दूनी 8, 4 चौके 16। हो जाएगा कितना? 4D, हो जाएगा 168 प्लस 24, 4 से भाग कर देंगे पूरे में, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 छंग 24। D का वैल्यू कितना आ गया? 48। तो D का मान कितना आ गया? 48। D का मान यहाँ पुट कर देंगे, हो जाएगा 3 × 48 - 2, हो जाएगा 48 प्लस 5, 4 3 12, 120 और 8 3 24, कितना होगा? 144। 144 में 2 कितना बचेगा? 142 प्लस हो जाएगा कितना? 8 5 13, कितना आएगा? 53। तो 2 संख्याएं हैं, दोनों को योग बटा औसत निकालने के लिए जितनी संख्या है उससे भाग करेंगे, हो जाएगा 3 2 5,
5 4 9, 195, 195 बटा 2, 2 से भाग करेंगे, 2 9 18, 2 7 14, 2 5 10, तो औसत कितना आएगा 97.5। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी। तीन संख्याओं का औसत कितना है 30। पहली संख्या दूसरी संख्या की 2/3 गुनी है, तो दूसरी संख्या तीसरी की 3/4 गुनी है, तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए। पहली संख्या दूसरी की, दूसरी संख्या तीसरी की, तो तीसरी से मांग ले, तीसरी कितना मान लेंगे 4, तीसरी कितना है 4, तो 4 का 3/4 करेंगे, क्या आएगा यहाँ 3, दूसरी कितनी आएगी 3। फिर दूसरी का 2/3 करेंगे, दूसरी का 2/3 करेंगे तो कितना क्या आएगा, पहली संख्या आएगी। दूसरी कितना है 3, 3 का 2/3 करेंगे, क्या आ जाएगा 2, तो पहली संख्या कितनी आ गई 2, दूसरी क्या आ गई 3, तीसरी क्या आ गई 4, तो 2:3:4। तो औसत दिया है, औसत मतलब औसत कितना दिया है 30, तो तीनों को जोड़ो करके बटे 3 से भाग करेंगे, वही औसत आएगा। तो 4 3 7 2 9, योग कितना आ गया 9, तो कितने नंबर है 3, 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 3 9। 3 का औसत कितना दिया है 30, तो 1 का कितना हो जाएगा 10। पहली संख्या पूछा है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 20। पहली संख्या 20। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 लड़कों का औसत भार 20 लड़कियों के औसत भार से 5 अधिक है। तो माना लड़कियों का औसत भार कितना है x, तो लड़कों कितना हो जाएगा 5 अधिक x + 5। तो 30 लड़कों का कुल भार कितना 1050, तो लड़कियों का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो लड़कों का कुल भार निकालने के लिए इसको इसमें गुणा कर देंगे, हो जाएगा कितना 30 ब्रैकेट में x + 5 लड़कों का। लड़कियों को कितना है 20 लड़के, कितना औसत भार कितना है 20, कुल भार निकालने के लिए 20 में गुणा करेंगे, इसका कितना हो जाएगा 20x। तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, लड़कियों को कुल भार आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसका कुल भार कितना दिया है 1050, 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 5 15, तो x + 5 बराबर कितना आ गया 35, तो x बराबर कितना आ जाएगा 30। x की वैल्यू आ गई 30, तो 20 लड़कियों को निकालना कुल भार, तो 20 × x वैल्यू कितना है 30, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जाएगा 600 kg। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 व्यक्ति वाली समिति की औसत आयु में 3 की वृद्धि होती है जब 45, 48 और 49 वाले 3 पुरुष का स्थान 3 महिलाएं लेती हैं। तो औसत आयु में कितने की वृद्धि होती है 3 की वृद्धि। 3 महिलाओं की औसत आयु बताइए। इसका मतलब औसत आयु में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब इन तीनों के पुरुषों के योग से महिलाओं की आयु क्या ज़्यादा आयु होगी, तभी औसत आयु में वृद्धि हुई है। तो 35, 48 और 49 इसको ऐड करेंगे, 8 8 16 17, 7 5 12, कितना आ जाएगा 2, और 4 3 7, 4 4 8, 8 3 11, 11 2 13, तो कुल कितना जाएगा 132। तो पुरुष के स्थान पे महिलाएं ले रहे हैं, औसत आयु में कितने की वृद्धि हो रही 3 की वृद्धि हो रही। इसका मतलब जो महिलाएं आई होंगी पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होंगी, तभी वृद्धि हो रही है। तो 3 महिलाओं की औसत आयु वृद्धि कितनी की हुई, 1 पे कितनी की हुई 3 पे 10 पे कितनी वृद्धि हो जाएगी, गुणा कर देंगे कितना 30, तो कितने की वृद्धि होगी 30, 30 इसमें ऐड कर देंगे, हो जाएगा 2 6 162। टोटल कितना आ गया 162। तो तीनों के औसत आयु निकालना है, टोटल में 3 से भाग करेंगे, हो जाएगा 3 5 15, 3 4 12, कितना आ जाएगा 54। तीनों महिलाओं की औसत आयु कितना होगी 54। ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, n क्रमिक सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए उनकी सूची बनाते समय अंतिम स्थान से गलती से अगली विषम संख्या लिख दी जाती है। तो इस प्रकार प्राप्त औसत वांछनीय औसत से 0.0125 अधिक हो गया, तो n का मान
कितना होगा। इसका मतलब क्रमिक संख्याएं ली गई थी, सम संख्याएं ली गई थी, लेकिन दूसरी सूची जब बनाई गई अंतिम संख्या के स्थान पे गलती से अगली विषम संख्या लिख दी गई। इस प्रकार औसत में इतने की वृद्धि हो गई। तो यन का मान पूछा है। तो इसके ऊपर थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे। मान लीजिए पहली संख्या 2 थी, 4 थी, 6। तो लेकिन जब इसको सूची बनाते समय अंतिम संख्या में अगली विषम संख्या लिख उठी, तो 6 की अगली विषम संख्या कौन होगी? 3। ठीक, तो इनका औसत निकालेंगे। 6 4 10 2 12 हो जाएगा 12/3 हो जाएगा। 7 4 11 11 2 13 हो जाएगा 13/3। अगर इनका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा? 1/3। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। संख्या यहाँ कितनी थी? 3। यहाँ भी कितनी थी? 3। लेकिन जब डिफरेंस निकालने पर यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ संख्या टोटल जितनी संख्या थी यहाँ वही यहाँ आ रहा, जितनी संख्या यहाँ थी वही यहाँ आ रहा। तो यहाँ पे कुल कितनी संख्याएं हैं? n संख्याएं। मतलब कितनी संख्याएं? n संख्याएं। मतलब ऊपर 1 आएगा और नीचे टोटल नंबर आप जितनी संख्याएं होंगी वो आएगा। यही बराबर क्या होगा? औसत में जो वृद्धि हुई उसके। क्योंकि यहाँ औसत में वृद्धि कितनी की हो रही थी? 1/3 की। तो यही 1/3 इसके बराबर है। इसके स्थान लिख देंगे। n के हिसाब से यहाँ कितनी वृद्धि हुई? 0.0125। तो n बराबर हो जाएगा 1/0.0125। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर कितना जीरो जाएगा? 4 0, 1 2 3 4, 125। 25 5 125, 25 चौका 100, कितना आ गया? 400। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 5 8 40, 80। तो कितनी संख्याएं होंगी? 80। ऑप्शन नंबर सेकंड सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 प्रेक्षणों के समुच्चय का माध्य 80 था। प्रत्येक में 10 घटाया जाए, इससे प्राप्त मान जो होगा 7 से विभाजित किया जाए, तो नए समुच्चय का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले टोटल निकालेंगे, पहले इसको बेसिक्स करेंगे, उसके बाद डायरेक्ट बताएंगे। 120 × 80 टोटल हो गया। प्रत्येक में 10 घटाया जाए, कुल कितने? 120। तो हो जाए कितना? 120 × 10। तो माध्य निकालने के लिए किससे भाग करेंगे? टोटल कितना संख्या है? 120। 120 से भाग करेंगे। 120 यहाँ से, 120 यहाँ से, 120 यहाँ से कट जाएगा। 80 में 10 से कितना बचेगा? 70। तो माध्य कितना आ गया? 70। 70 को किससे भाग करना है? 7 से भाग करना है। तो नया माध्य कितना आएगा? 10। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका देखेंगे सेकंड मेथड। 120 का माध्य 80 दिया है। जब प्रत्येक में से 10 घटाया जाएगा, जब सभी में से 10 घटाया जाएगा या सभी में से 10 जोड़ा जाएगा, तो डायरेक्ट जो औसत रहेगा उसमें इतना घटा देंगे। 70 में 80 है, कितना बचेगा? 10। या जोड़ने को कहा होता तो डायरेक्ट 80 में 10 जोड़ देंगे, कितना आ जाता? 90। डायरेक्ट औसत निकल जाता। क्योंकि 120 × 80 करेंगे, 120 × 10 करेंगे, 120 डायरेक्ट कट जा रहा है। तो माध्य कितना आ गया? 70। अब इसको 7 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 10। ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में 24 लड़कियों का औसत मासिक जेब खर्च कितना था? 275। जबकि 16 लड़कों का औसत मासिक जेब 325 था। तो पूरी कक्षा का मासिक जेब का औसत ज्ञात कीजिए। तो 24 का कितना था? 275। 16 कितना था? 325। इसको डिवाइड कर देंगे, दोनों कट रहा सेम नंबर से, हो जाएगा 8 3 24, 8 दूनी 16। टोटल निकालने के लिए इसको इसमें गुणा कर देंगे, इसको इसमें गुणा कर देंगे। 5 3 15 की 5, 7 3 21, 1 22 की 2 से लगे 2, 3 दूनी 6, 2 8, 825। 5 दूनी 10 की 0, 2 2 4 1 5, 3 दूनी 6। दोनों को ऐड कर देंगे, यह कितना? 5 5 2 7, 8 6 14। तो 1475। इसको कितने से भाग करेंगे?
क्योंकि पूरी संख्या का औसत निकालना है। कितनी संख्या है? 5, 5 से भाग करेंगे, हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 9 45, 245, 55 25, कितना आएगा औसत? 295 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिवार का औसत मासिक खर्च पहले 3 महीनों के लिए 10,000 था, अगले 4 महीनों के लिए 12,500 था, अंतिम 5 महीनों में 13,500 था। यदि वर्ष के दौरान कुल बचत 32,500 की थी वह तो मासिक आय कितनी होगी? औसत मासिक आय। तो डबल जीरो यहाँ, डबल जीरो यहाँ, डबल जीरो यहाँ, डबल जीरो, सब में डबल जीरो से भाग कर देंगे। लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें, क्योंकि यहाँ 100 से भाग करेंगे, 100 से वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले 3 महीने कितना है? अगर 100 से भाग करेंगे कितना बचेगा? 100 बचेगा। मल्टीप्लाई करने में, लिखने में छोटा होगा, मल्टीप्लाई करने में भी आसान। तो अगले 4 महीने में कितना डबल जीरो हो जाएगा? कितना बचेगा? 125। फिर 5 महीने में कितना बचेगा? 135। तो बचत कितनी होगी? 325। डबल जीरो हट जाएगा क्योंकि भाग दे दिए हैं। टोटल निकलने के सबका गुणा कर देंगे, इसका भी गुणा, इसका भी गुणा, इसका भी गुणा, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, कितना हो जाएगा? 300, 400, 25 चौका 100, टोटल कितना हो जाएगा? 500। 13 पचे 65, और 65 और 25, 65 और 25 कितना हो जाएगा? 75, कितना हो जाएगा? 675। सबको ऐड कर देंगे, 5 3 8, 8 6 14, 1475, कितना आ गया? 1475। और बचत कितनी है? 325, 325 में ऐड कर देंगे, हो जाएगा 0, 7 2 9 1 10 की 0, 4 3 7 1 1, 1800। तो टोटल आय कितनी हो गई? 1800। तो मासिक आय पूछा है, तो मासिक आय कुल कितने महीने? 3 महीने, फिर 4, फिर 5, 4 3 7, 7 5 12, कुल 12 महीने। तो 1800 पे बटे आय, मासिक आय निकालने के लिए 12 से भाग करेंगे। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, कितना आ गया? 300। 2 से भाग करेंगे, कितना जाएगा? 150। क्योंकि ऊपर 100 से भाग किए थे, जो आंसर आएगा उसमें फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। तो परीक्षा में लड़कियों का औसत स्कोर लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। सभी का औसत स्कोर 57 है। आगे इस तरह के प्रश्न सॉल्व कर दिए हैं, आइए इसको फिर से देखते हैं। तो बॉय और गर्ल कितनी है? 70, तो बॉय कितने होंगे? 30। रेशियो कितना आएगा? 3:7। तो लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में 20% अधिक है। 20% की वैल्यू कितनी होगी? 1/5। तो लड़कों की तुलना में 20% अधिक, लड़कों कितना है? 5। लड़कियों कितना होगा? अधिक होगा, तो कितना अधिक है? 1 अधिक, कितना हो जाएगा? 6। गुणा कर देंगे, 3 5 15 और 7 6 42, ऐड कर देंगे, ये आएगा 5 2 7, 4 1 5, 57। कुल कितने हैं? 7 3 10, डिवाइड करने पे कितना आ रहे हैं? 10, बराबर किसके? औसत कितना है? 57। 57 से 57 कट गया, तो 1 की वैल्यू कितना आ गई? 10। तो लड़कों का औसत पूछा है, लड़कों का औसत कितना है? 5। तो 5 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 50। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सोहम और उसके 5 दोस्तों का औसत वजन कितना है? 48.5। यदि सोहम का वजन उसके 5 दोस्तों के औसत वजन से 3 kg अधिक है तो सोहम का वजन ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए सोहम का वजन कितना है? x। तो सोहम का वजन 5 दोस्तों से अधिक है, तो इसका कितना हो जाएगा? x - 3। इसको x इसलिए माने कि डायरेक्ट सोहम का वजन निकल आएगा, क्योंकि सोहम का ही पूछा है। तो टोटल औसत पूछा है, कुल कितने दोस्त हैं? 5 दोस्त हैं, तो यहाँ कितने से मल्टीप्लाई होगा? 5 से, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा कितना? x + 5 x - 3 बटा टोटल कितना हो जाएगा? 5 1 6। तो औसत बराबर हो टोटल योग अपन
टोटल योग अपन कुल कितने नंबर हैं उसको, बटा औसत कितना है 48.5। एवरेज बराबर कुल राशियों को योग बटा राशियों की संख्या। तो कुल राशियों को योग इतना है, राशियों की संख्या कितनी है 6, 5 यहाँ 6, यहाँ राशि कितनी है 6। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यक्स हो जाएगा प्लस 5x माइनस 15 बराबर हो जाएगा 6 पन 30 हो जाएगा 8 छंग 48, 48 3 51 की 1 5 और 6 चौक 24, 5 कितना हो जाएगा 29, 291। तो यह कितना 6x माइनस 15 बराबर 291। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 9 27, 2 3 7 21। तो 2x की वैल्यू 5 उधर ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 5 12 की 2 102। तो x बराबर 2 पन 10, 2 का 9 2 51। तो सोहम का वजन कितना होगा 51, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, 75 संख्याओं का औसत कितना है 45। अब पहले 50 का औसत कितना 42, तो अंतिम 26 का औसत 52, तो 50वां अंक ज्ञात कीजिए। तो 50 का औसत कितना है 42, फिर 26 का औसत कितना दिया है 52। तो 50 और 26 कुल मिला के कितने हुए 76। टोटल अंक कितना है 75, तो यहाँ -1 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 75। 75 के एवरेज कितना दिया है 45, 42 में से करेंगे माइनस कितना जाएगा 3। इस 50 के यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कितना आएगा 150। तो 12 में 7 में कितना आएगा, 5 में कितना आएगा 7, 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 छंग 42 की 2, 7 दूनी 14, 14 4 18, 182 प्लस, क्योंकि 182 ज़्यादा है, यहाँ आएगा 2 3 32। इस 32 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे -32, क्योंकि यहाँ -1 है, -1 से भाग करेंगे हो जाएगा +32। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 2 7, 4 3 7। तो 50वां अंक कौन सा होगा 77। 50वां अंक यही है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत कितना है 18। तो बी और सी का औसत ज्ञात कीजिए। विषम संख्याएं हैं, पहली विषम संख्या x, अगली हो जाएगी x + 2, अगली हो जाएगी x + 4, अगली हो जाएगी x + 6। जब संख्या में डिफरेंस सेम हो तो पहली और लास्ट का जोड़ के 2 से भाग करेंगे, वही औसत हो जाएगा। या बीच की दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, वही औसत हो जाएगा। तो हो जाएगा 2x + 6 बटा 2, यहाँ भी उतना आएगा 2x + 6 बटा 2, ये वाला जोड़ेंगे तब भी सेम आएगा। बराबर औसत कितना दिया है 18। तो x + 3 बराबर कितना है 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 15। तो बी और सी का औसत पूछा है, तो बी और सी कितना है, यहाँ हो जाएगा 15 2 17, 15 4 19। दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 9 7 16, 1 2 1 3 36। 36 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 18, ऑप्शन नंबर 4। इसका देखेंगे सेकंड मेथड, अगर 4 क्रमागत विषम संख्या है, पहली दूसरी तीसरी चौथी, तो औसत क्या होगा। जैसे मान लीजिए 1 3 5, अगली हो जाएगी 7। विषम संख्या 4 विषम संख्याएँ देंगे, इनका औसत निकालेंगे। 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16।
तो 16 बटे क्या कर देंगे, कुल कितनी संख्या है 4, 4 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 4। तो औसत संख्या कौन आई, बीच की आई, मतलब बीच की संख्या आ गई यहाँ की। तो 4 विषम संख्या है तो इसके बीच की संख्या यहाँ वैल्यू कितना आएगी 18, क्योंकि यहाँ भी वही औसत आया है, जो यहाँ औसत आएगा वही औसत आया है यहाँ पर, यहाँ सेम तो यहाँ भी 18 भी सेम। अब बी और सी का पूछा है, तो बी और सी इसके बाद वाला क्या हो जाएगा, एक 19, इससे एक कम करेंगे 17, क्योंकि विषम संख्या की बात किया है। तो 17 और 19 कितना हो जाएगा 36, 36 बटा 2 कितना आएगा 18। या डायरेक्ट कर सकते हैं, अगर संख्याएं क्रमागत रहेगा तो इन दोनों का औसत सेम होगा, इन दोनों का औसत भी सेम होगा। तो बी और सी का औसत पूछा है तो बी और सी का औसत कितना हो जाएगा डायरेक्ट 18। ऑप्शन नंबर 4। ए के 1/4 बी के 1/3 का औसत 5 है तथा ए के 1/2 और बी के 1/2 का औसत 9 है। 2a और 3b का औसत ज्ञात कीजिए। ए के 1/4 मतलब a/4 प्लस b/3, दो संख्याएं हैं दोनों को योग बटा 2, औसत कितना आ गया 5, हो जाएगा a/4 प्लस b/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 10। नीचे से 4 और 3 को उठाने के लिए पूरे में ऊपर 12 से गुणा कर देंगे, तो 12 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ जाएगा, 12 यहाँ भी आएगा बराबर करने के लिए। 4 से भाग करेंगे 4 3 12, 3a प्लस 3 से भाग करेंगे 4b बराबर कितना जाएगा 120। तो 3a प्लस 4b बराबर कितना आ गया 120। यहाँ लिख देंगे 3a प्लस 4b बराबर 120। तो अगली दिया है a/2 प्लस b/2, दोनों का औसत निकालने के लिए बटा 2 से भाग करेंगे, औसत कितना दिया है 9। तो a/2 प्लस b/2 का वैल्यू कितना हो जाएगी 18। तो a 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ हो जाएगा प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 36। तो a प्लस b बराबर कितना हो जाएगा 36। तो 2a और 3b पूछा है, डायरेक्ट को माइनस कर देंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 2a, यहाँ कितना आ जाएगा 3b बराबर 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 8 गया, 11 में 3 गया 8। तो इन दोनों का औसत पूछा है, कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं हैं, इनका योग कितना है 84। तो 84 को 2 से भाग कर देंगे, वही आ गया औसत, 2 चौक 8 2 दूनी 4 42। ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू, धन्यवाद।